सिस्टर्स, वेलकम टू इंस्टाइल रिपॉप। तो जी ये कपड़े शपड़े निकाले कबर्ड में से और कहीं जाने की तैयारी है। कहाँ जा रही हूँ ये आपको व्लॉग के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो लंदन का मौसम ऐसे हुआ हुआ है जैसे कहते हैं ना वो स्काई डाइविंग के लिए जब जंप करते हैं ना तो कभी डर लगता है इंसान पीछे होता है, कभी आगे होता है और फिर आखिरकार लगा ही देता है। तो लंदन का मौसम जो है ना वहाँ इसमें समर आ रही है, लेकिन समर जो है ना इसी तरह डर रहा है और फिर आता है फिर चला जाता है। तो मैंने सोचा इससे पहले कि समर आ ही जाए तो मैं अपने सर्दियों के सारे कपड़े पहन के ख़त्म कर लूँ। ये मेरा पश्मीने का बहुत ही खूबसूरत जो है आउटफिट था जो कि मेरी डिज़ाइनर ने मेरे लिए बना के भेजा था, और बहुत ही खूबसूरत इसकी शॉल, इतना लाइट वेटेड और मज़े का गरम भी था। ये बहुत हसीन शॉल थी, आगे चल के आपको शायद व्लॉग में नज़र आएगी। तो बस जी पहले पहले ये ट्रेंड हुआ करता था कि जब घर की जो है ना औरतें तैयार होती थी ना तो सारे आदमी और सारे जो है वो रेडी हो चुके होते थे और औरतें जो है रह जाती थी तैयार होने के लिए, और वो अच्छा खासा टाइम लगाते थी। अब ज़माना पता नहीं कुछ चेंज होता जा रहा है और ये ट्रेंड भी चेंज होता जा रहा है। सब अभी रेडी हो रहे थे और मैं रेडी हो चुकी थी। मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इतना मेकअप शेकअप तो मैं करती नहीं है। जो अभी आपको फेस नज़र आ रहा है ना मेरा मेकअप वाला, ये इतना ज़्यादा मेकअप नहीं है, बस कैमरे में इस तरह से आता है। मैं हालांकि लिपस्टिक भी नहीं लगाती, मैं सिर्फ लिप टिंट लगाती हूँ और थोड़ा सा जो है फेस पे फाउंडेशन। किसी दिन वो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी और फिर आपको यकीन आ जाएगा। अच्छा, जा रही थी मैं जिनके घर उनके घर जी, ये देखें मैं लेके क्या जा रही हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, और इतना आला आइडिया होता लगता है ना ये देना भी, और किसी के लिए आपका प्यार भी शो करता है कि आपने किसी के घर क्या रास्ते से आप केक लेके चले जाते हैं, कुछ भी लिखवा लेते हैं उस पर, ज़्यादा से ज़्यादा यही एफ़र्ट होती है। लेकिन यहाँ पे देखें ज़रा, मैं सारे जो फ्रूट्स हैं मंगवाए, पहले मैंने वो फ्रेश फ्रूट्स मंगवाए, उसके बाद ये जो बास्केट और नेट वगैरह है ना ये इजीली शीन पे अवेलेबल है, और पैकिंग मटेरियल सारा जो आगे इस पे आप देखेंगे ना सारा जो है इजीली जो है ये शीन पे और बहुत ही चीप रेट्स पे अवेलेबल है। कम पैसों में भी आप इतनी खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं। ये आइडिया मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और इसमें दूसरे के घर जाते हुए आपकी एफ़र्ट भी नज़र आती है और आपका प्यार भी नज़र आता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पीछे जो डेकोरेशन आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरी बेटी की फ्रेंड की बर्थडे का इवेंट हुआ हमारे घर, तो ये सारी जो है उसी की ही डेकोरेशन जो है अभी तक लगी हुई थी। हाँ, उसको मैं कैप्चर नहीं कर सकी। आपको उन जेंट्स की प्राइवेसी के मसले तो पता है, उनकी अपनी प्राइवेसी है, वो बिल्कुल भी कुछ अपना जो है इवेंट भी शो नहीं करना चाहते थे। तो मैंने भी उनको नहीं कहा, मैंने कहा तुम लोगों ने इंजॉय करना है तो करो, लेकिन वो बस अभी ये कुछ थोड़ा बहुत तो लगा रह गया। मैंने तो उसे कहा था ये भी उतार दो क्योंकि मेरा तो व्लॉग में ये आएगा ही आएगा। तो उसने मुझे ये इजाज़त, बड़ा एहसान उसने मेरे पे कर दिया, ये इजाज़त दे दी कि चलिए ये आपके व्लॉग में बेशक आ जाए। तो ये जी इसके बाद ये देखें कितना ही खूबसूरत तरीके से इसके साथ जो है कर्व्स बन रही हैं, और ये इसकी प्रेजेंटेशन है। इसको जो बास्केट है और वो जो है इसको मैचिंग मैंने कर दिया था। बाकी सारा जो है अंदर डिफरेंट कलर फ्रूट्स के और ये सारा, और जो इसकी बो के नीचे टसल्स टाइप हुए हुए हैं, ये जो है मैंने इसकी नेट के साथ मैचिंग कर लिए थे। कलर कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखें जब आप ऑर्डर कर रहे हो और किसी के घर ऐसे ही लेके जा रहे हो तो बिल्कुल न्यूट्रल सा कलर लें, लेकिन किसी ख़ास मौके के लिए लेके जा रहे हो तो फिर डिफरेंट जो है कलर्स भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप जी फूलों को चूज़ करने का टाइम आ गया था। पता नहीं, जब आप बच्चों के साथ कहीं जाते हैं ना तो कभी भी आप घर से टाइम पे नहीं निकल सके। मेरा तो आजकल को यही सीन चल रहा है कि कुछ मिनट नहीं, 2-2 4-4 घंटे हम लेट हो रहे होते हैं, और ये चीज़ तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरे घर के पास ही बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर शॉप है, वो बहुत ही प्यारा हार्ट लगा होता है फ्लावर्स का, और मैं वहाँ से भी लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि हम जब निकलेंगे तो हम साथ ही लेते हुए जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था जब तक हम निकलेंगे तो वो तो हट बंद हो चुका होगा, वो शॉप बंद हो चुकी होगी। वो भी बहुत ही टाइमली घर चले जाते हैं। मुझे उनके साथ सबसे बड़ा मसला ही है कि थोड़ा सा तो यहाँ पे इवेंट वगैरह जो है वीकेंड पे भी देखा जाए तो रात के टाइम ही स्टार्ट होते हैं, तो वो बिल्कुल ही 4 बजे 3 बजे बंद करके शॉप चले जाते हैं। लेकिन खैर उनकी अपनी टाइमिंग है। फिर मुझे जो जहाँ पे भी फ्लावर अवेलेबल थे तो मैंने वहाँ से लिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ मैं जा रही कहाँ हूँ। मैं ऑल द वे लंदन फ्रॉम लंदन टू लूटन जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर। उनकी जी वो उम्रा करके आई हैं
और उनकी मुबारकबाद रहती थी, और रहते रहते इतनी रह गई कि मैंने कहा उम्र के बाद अभी जो है लोग हज के उस पे जाना शुरू हो गए और मैं अभी तक उम्र की मुबारकबाद देने के लिए नहीं की थी। तो बस ये सारी तैयारियां जी अपनी बहन के लिए की जा रही थी। और आपको पता है कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान के दिलों के बहुत करीब होते हैं। और जो लॉन्ग ड्राइव यहाँ से मेरे घर से उनके घर तक अच्छी खासी थी। यहाँ हमने गाड़ी में बड़ा ही अच्छा जो है क्वालिटी टाइम, मुझे कभी कभार ये भी लगता है कि जब आप घर में कहीं बैठते हैं ना, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है, तो बहुत मुश्किल से आपको जो है बच्चों के साथ या फैमिली के साथ मिल बैठने का टाइम मिलता है। लेकिन गाड़ी एक ऐसी जगह है कि जिसमें ना किसी को कहीं कोई भी यहाँ से उठ के बाहर नहीं जा सकता। देखे सारे रास्ते में हम साथ इकट्ठे बैठे रहे, और हमने दुनिया जहाँ की बच्चों ने स्कूल की रिपोर्टें हर चीज़ मुझे दी, और कोई ऐसी बातें जो हमने शेयर करनी होती हैं ना, वो सारी उन्होंने मेरे साथ रास्ते में शेयर की। ये जी मैं कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन ये लोटस ये तो पता नहीं रास्ते से आगे से हट ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी हम साथ कैप्चर करते हैं। यहाँ पर शाम हो चुकी थी जब हम उनके घर पहुँचे हैं। अच्छा, मैंने ही सिर्फ तैयारी नहीं की थी, बहनों के जो है ना सारे रिश्ते एक तरफ होते हैं, लेकिन जो बहनों का आपस का रिश्ता होता है ना उसकी बात ही और होती है। स्पेशली परदेश में अगर आपके पास आपकी बहन रह रही हो तो समझे आपका मेका तो आपके पास ही है। थोड़ी सी दूर रहती हैं मेरे घर से, लेकिन फिर भी जो है ना आपका एक किस्म का मेका ही बन जाता है। तो यहाँ पे जी उन्होंने भी आब ज़मज़म हमें दिया। जब हम पहले गए उन्होंने हमें आब ज़मज़म सर्व किया, लेकिन मैंने तो जो तैयारी की थी उनकी तैयारी ज़रा आप देखें। उसने भी दुनिया जहाँ की कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो उसने मेरे लिए पका के ना रखी हो, और हर चीज़ एक से बढ़कर एक थी। इतनी खूबसूरत और खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन की हुई थी, और बहुत ही लजीज और मज़ेदार हर डिश एक से बढ़कर एक थी। ये है कि जब आप इतनी ज़्यादा डिशें खाते हैं तो आप सारी जो कुकिंग करने वाला होता है ना उसकी मेहनत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने इतनी कुकिंग की है तो आप बैठ के अच्छा खासा खाएं तभी उसको खुशी होती है। मेरा तो कम से कम ऐसे ही होता है कि जब तक मैं खाना बनाती हूँ ना, और जब तक कोई खाने वाला सही दिल भर के खाए ना और डिशें मेरी खाली ना हो, तो मुझे मज़ा नहीं आता। अगर डिशें खाली ना जाए तो मुझे ऐसे लगता है जैसे उन लोगों को पसंद नहीं आया, और मैं बार बार उनसे पूछती हूँ खाना तो अच्छा लगा था ना। हालांकि मुझे 100% श्योर है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना दिल में एक वो रहता है। तो हमने पूरी कोशिश की खाएं, लेकिन फिर भी इतनी डिशेस को चखते चखते ही पेट फुल हो गया था। फिर आपको पता है जो हम लोग हैं ना, बेटियां जो होती हैं ना, वो जब अपने मेके जाती हैं तो ना उनको सुबह का पता चलता है तो ना रात का पता चलता है, ना रातों को भी जागना। तो यहाँ पे जी रात के 1:30-2 हो रहे थे, तो हमने कहा चलो हम बाहर चलते हैं। खाना खाया, खूब गप्पे लगाए, दुनिया जहाँ की बातें की। और आपको तो पता ही है 2 बहनें जब इकट्ठी बैठ जाएँ तो फिर हम किसी को छोड़ते तो है नहीं। तो मज़े से हमने खूब गप्पे लगाए, खूब बातें की। और उसके बाद फिर जो है मीठा उन्होंने हमें दिया था, मीठा भी खाया, चाय भी पी। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे साथ थे, तो ये जो इस कुनाफा और इस पिस्ताशियो पेस्ट ने ना दुनिया में कोई बवाल लाया हुआ है। हर डिश में ही ये डाला जा रहा है, और पता नहीं जो जेंजीज है वो तो क्रेज़ी हुए में इसके पीछे कुछ भी डाल के इसमें दे देते हैं और वो खाते हैं। वैसे बाय द वे है ये बहुत मज़े का था डिज़र्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा, आपको पता है मीठे से मेरा परहेज़ है, तो मैं इतना शौक से नहीं खाती। लेकिन इसमें जो क्रंच वगैरह था तो थोड़ा सा मैंने इंजॉय किया। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये चाय चपाती पे हम लोग बैठे हुए जो है डिज़र्ट खा रहे थे। ये जो है लूटन में बरी पार्क है, उसमें ये एक शॉप है या रेस्टोरेंट कह लें। मुझे ज़्यादा उसकी डिटेल नहीं पता थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, अगर आप लोगों को पाकिस्तानी खानों की और इस तरह की नाश्ते के लिए ये काफ़ी पॉपुलर है, तो अगर आप लोगों ने विज़िट करना हो तो ये बरी पार्क में चाय चपाती है। तो आप अपना देसी माहौल और देसी खाना और बिल्कुल पाकिस्तानी लोग यहाँ पे जो है ना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये खा पी के हम नियरली 2 o'clock जो है फिर 2:30 तक हम लोग घर आए। अच्छा, ये 2:30 का नहीं, अगले दिन का व्लॉग है। जो आप जो है ना जब इंजॉय करके आ जाते हैं ना बहन शहन के घर से, तो अगला दिन फिर आपका डबल मेहनत का होता है कि पूरा दिन आप घर नहीं थे, आपका फ्रिज खाली है, आपके पैन खाली हैं, तो आज जो है आपने वो सज़ा ज़रूर भुगतनी होती है। मैंने तो भाई गलती कर ली बच्चों से पूछ के कि आज आप लोगों ने खाना क्या है। इससे तो बेहतर मुझे लगता था कि अगर मैं डोला मैडम से पूछ लेती ना कि क्या पकाना, एटलीस्ट वो मुझे एक डिश बताती, और वो भी ऐसी डिश जो मुझे इजीली चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती।
आपको पता है डोला इसी तरीके से वर्क करती है कि जो चीज़ें अगर उसको बताई जाए ये मेरे पास घर में अवेलेबल हैं तो आराम से एक ही डिश बता देती है। लेकिन मैंने गलती की बच्चों से पूछ के कि खाना क्या है, तो उन्होंने कहा जी चिकन सीधा पकाएं, चिकन पुट्ठा पकाएं, चिकन सज्जे का पकाएं या खब्बे का, लेकिन हर तरह जो है चिकन ही चिकन होना चाहिए। 3 डिशें उन्होंने मुझे बताई, तो तीनों की तीनों ही जो है ना वो चिकन वाली थी। फिर मैं भी माँ थी, मैंने कहा चलो भई आ जाओ, फिर मैं सब कुछ ही तुम लोगों को ना तुम्हारी मर्ज़ी का पका के दे देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने कहा थोड़ा रूटीन से हट के चिली चिकन बनाया जाता है। चिली चिकन के लिए मैंने चिकन को जो स्लाइसेस में काट के उसके अंदर नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और अंडा डाल के थोड़ी देर फ्रिज में रखा। उसके बाद जो है इसको मैंने फ्राई किया। यहाँ देखें ये फ्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा था आज मैं जो डिश को ना आपको एक एक करके दिखाऊंगी, लेकिन फिर आपको पता है कि टाइम कम और मुकाबला सख्त होता है। तो साथ ही साथ मैंने जो है ये अपना ये तवा चिकन की जो है रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अच्छा ये मेरा बिल्कुल वेरी ऑन रेसिपी है, अगर किसी को लगता है कि तवा चिकन ऐसे नहीं बनता तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन ये मेरी है। मैं अपनी पसंद के मुताबिक इसको इस तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ जी इस व्लॉग को करते करते बहुत दफ़ा जो कैमरा है गलत एंगल में बना, यहाँ पे जो है मैंने कहा आपको मैं करीब से दिखाऊँ, तो वहाँ से जी मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था। फिर मैंने उसको हटा के उसको मिक्स किया और फिर दोबारा से मैंने इसको कंटिन्यू किया। अच्छा जब ये मेरे 2 बैच हुए थे चिकन चिली के जो है ना, अच्छे तरीके से जब मैंने इसको फ्राई कर लिया, इसके अंदर अच्छी मज़ेदार किस्म की सब्ज़ मिर्चें और जूलियन कट में आप अदरक डाल लें और मज़ेदार तरीके से इसको थोड़ा सा पका लें। और यहाँ पे ये जो अदरक की और सब्ज़ मिर्चों के मिक्स होने की और फ्राइंग की जो है ना खुशबुएँ आ रही थी, और मैं आज सारा खाना बटर में बना रही थी, तो वो वैसे ही बहुत मज़ेदार किस्म की खुशबुएँ आनी शुरू हो गई। यहाँ पे जिस ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया था ना, उसी के अंदर जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो ग्रीन चिली होती है ना, इसको अगर मिक्स करके आप ग्राइंड करेंगे ना, तो इसकी तो खुशबू और जो खाने का अरोमा होता है ना, वो आपका किचन महका के रख देगा। तो जी यहाँ पे जब ये थोड़ा अच्छे तरीके से पक चुका था, तो इसके अंदर फिर जो है आप चिकन पाउडर डाल दें। थोड़ा सा शुगर भी मैंने ऐड की थी, लेकिन वो आई थिंक सो उसका क्लिप जो है मेरे से नहीं बना था। तो यहाँ पे साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाएंगे। पानी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपने चिकन को सही तरीके से नहीं पहले से फ्राई किया। मैं तो 100% फ्राई कर लिया था, इस वजह से मैंने पानी इतना नहीं डाला। अगर आप ग्रेवी भी ज़्यादा चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चों को तो भी ग्रेवी श्रेवी के साथ कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो चिकन ही चाहिए होता है। तो इसके बाद जी स्लरी डाली, स्लरी के बाद चिली सॉस डाली है, सोया सॉस डाली है, थोड़ा सा लेमन और विनेगर अपने टेस्ट के मुताबिक, आप जितना इसको खट्टा करना चाहे तो लेमन डाल दें। आप अगर सोया सॉस पसंद करते हैं, मुझे सोया सॉस इतना नहीं पसंद है तो मैंने थोड़ा माइल्ड से ही डाला है। और बस ये मेरे ख्याल से इसके बाद तो मिनटों की गेम थी और एकदम से ये रेडी हो गया। और ये देखें ज़रा, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा था, इतनी खुशबू थी ना। अच्छा इसको मैंने जिस सारी मेरी डिशेस थी वो तकरीबन जो है राइस के साथ खाने वाली थी, सिवाय इसके तवा चिकन के साथ मैंने नान मंगाए थे, और इस चिली चिकन के साथ मैंने राइस बनाए थे, जो कि वीडियो पे मैंने इसको ऐड नहीं किया। एक तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, दूसरा भाई एंड पे मैं थक बहुत गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा बस ठीक है इतना ही। यहाँ पे जी योगर्ट के अंदर चिकन के पीस हैं और नॉर्मल जो मसाले हैं वो लगा के इसको थोड़ी देर मैरिनेट कर दिया। और मैरिनेट क्या करना था, टाइम तो मेरे पास होता ही नहीं है ना मैरिनेशन का। वो बहुत नसीबों वाला दिन या नसीबों वाला खाना होता है जिस दिन मैं ना मैरिनेशन करती हूँ। वैसे ही मैं जायका अच्छा खासा निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये अब यहाँ पे क्योंकि मैं बटर चिकन बना रही हूँ, तो बटर चिकन बटर में ना बने, बटर का जायका ना आए और चिकन नज़र ना आए, तो क्या फ़ायदा उस बटर चिकन का। इसको जी 2 बैचेस में ही मैंने फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो एयर फ्राई भी कर लें, लेकिन जो हमारे देसी जायके डेवलप हुए हैं ना, जब तक चीज़ें सही अच्छे तरीके से तली तलाई ना जाए ना, तो हमें भी मज़ा नहीं आता। अच्छा चिकन जो है ना, मैंने बटर में फ्राई करने के बाद यहाँ पे अनियन और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही जो है ना ग्रीन चिली उसके साथ क्रश की हुई और साथ टमाटर जो है वो ग्राइंड करके डाल दिए थे। और ये बिल्कुल बेसिक जो मसाले हैं ना, जिसमें आप कैबिनेट खोलें तो आपको धनिया पुदीना ज़ीरा जो भी मिलता है ना वो इसके अंदर डाल दें। पुदीना नहीं, सॉरी, गरम मसाला, लेकिन मुझे ज़रा गरम मसाला सूट नहीं करता, तो मैं इस वजह से खाती नहीं हूँ। अब
अच्छे तरीके से इसकी भून बनाई करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बोल में जी क्रीम ले ली है और साथ ही दूध। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ज़रा क्रीम की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी आपने ज़्यादा रखनी है और दूध जो है आपने थोड़ा कम रखना है। बस फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। यहाँ पे ही आप डिसाइड कर लें कि आपको इसमें कितनी ग्रेवी चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो क्रीम और दूध थोड़ा सा और ऐड कर लें और फिर साथ ये ज़बरदस्त किस्म का, और इसमें जो मक्खन बीच में छूटा हुआ था मैंने वो भी डाल दिया था। प्रॉपर मक्खन की देसी किस्म की जो है ना वो खुशबू आ रही थी, जो मक्खन की ख़ास खुशबू होती है। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखी थी। और ये देखिए इसके बाद कसूरी मेथी है, उसको हाथों पे क्रश करके इसके अंदर डालें। मज़ेदार किस्म का जो है ना आपका बटर चिकन तैयार हो जाएगा। और आप बिलीव करें, जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ उस टाइम तो मैं जल्दी में इतना नहीं देख सकती खाना कैसा पका है या कैसा नहीं। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो उस टाइम हम खाना खा चुके होते हैं, तो मेरा इतना दिल करता है कि मैं दोबारा ये खाना खाऊँ, क्योंकि उस टाइम तक तो मुझे टेस्ट का भी पता चल चुका होता है। अच्छी सी प्रेजेंटेशन करके तो फिर मैंने उसको भी रख दिया। और बच्चे मेरे कह रहे थे आज तो ऐसे लग रहा है जैसे 5 स्टार का खाना बन रहा है। मैंने कहा 5 स्टार का खाना तुम लोग को तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़रा चूल्हे के हालात देखो और मुझे कितना काम करना पड़ता है ये देखो। तो मैंने अपने बच्चों से कहा अब करना तुम लोगों ने ये है कि मैंने तो खाना बनाया है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से खाना है, इसको ज़ाया नहीं करना है। क्योंकि आजकल आपको पता है दुनिया के हालात कैसे हुए हैं, तो साथ साथ जो है ना बच्चों को इस किस्म के लेसन्स भी देने बड़े ज़रूरी होते हैं कि दुनिया में जो है बच्चे भूख से मर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। बस ये हमारे माँ बाप की दुआएं हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है। तो मैं इस वजह से साथ साथ बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाती भी रहती हूँ कि आपका खाना जब आप लोग खा लोगे ना तो जो बच जाएगा उसको आपने फ्रिज में रखना है और उसको हम रीयूज़ करते हैं, हम उसको ज़ाया नहीं करते। बेशक 1 दिन पुराना हो जाए, 2 दिन पुराना हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उनसे ये कहती हूँ जब तक फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं ख़त्म हो जाता ना तो मैं जो है अगला खाना नहीं बनाऊँगी। तो इसमें कुछ हद तक तो मैं कामयाब हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे आखिर बच्चे ही हैं, वो सम टाइम समझते और सम टाइम नहीं समझते। अच्छा, ये जी बन रहा है तवा चिकन। मैंने सारे मसाले डाल के चिकन के 4 पीस काट के साथ टमाटर डाल के उसको स्टीम पे पका लिया और अच्छे तरीके से उसको गला लिया। अब गलने के बाद जी तवे के ऊपर मैंने मक्खन डाला। मक्खन के साथ मैंने चिकन को दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ब्राउन किया है। ब्राउन करने के बाद ये जो टमाटर है ना ये मोटे मोटे ही मैंने बस काट के डाल दिए थे। तो मैंने कहा ये अच्छे तरीके से जब बीच में शहीद हो जाएंगे ना तो बस उसके ऊपर ये जो ग्रेवी जो मैंने अभी आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि कैमरा इस तरफ है तो मुझे इस तरफ से दिखानी चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता ही होगा कि जब आप किसी चीज़ को गलने के लिए रखते हैं तो उसमें वो टमाटर भी डालते हैं तो बड़ा अच्छी एक ग्रेवी सी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। बीच में हमारे जो देसी मसाले हैं तो वो तो हमारी डिशों को चार चांद लगा देते हैं। तो बस ये करके पकाना है और इसको अच्छे तरीके से आपने गार्निश करना है। मैंने तो खूब अच्छे तरीके से हर चीज़ को किया, क्योंकि मेरे नज़दीक 50% टेस्ट होता है और 50% जो है गार्निशिंग और प्रेजेंटेशन होती है। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं तो भाई ये व्लॉग बनाते और ये खाना बनाते हुए बहुत थक गई, लेकिन फिर भी जब आप अपने काम की और अपनी मेहनत का रिज़ल्ट खुद देखते हैं ना, और स्पेशली हमें तो ये कहना चाहिए जब हम वो रिज़ल्ट खाते हैं तो बहुत ही सुकून आता है। होपफुली मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।